रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, आतंकवाद के आकाओं को धूल चटाई। रामपुर, उत्तर प्रदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय सेना की वीरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर आतंकवाद के आकाओं को करारा जवाब दिया है। नकवी ने कहा, हमारी सेना ने आतंकवाद के अखाड़े में घुसकर आतंक के आकाओं को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट की टकसाल और टेररिज्म की टेरिटरी बताते हुए कहा कि आतंकवादियों को पनाह देना और उनका पालन पोषण करना पाकिस्तान का पाप है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादी उत्पादन को अपना राष्ट्रीय उद्योग और दहशतगर्द दरिंदे को राष्ट्रीय संपत्ति समझना उसकी बर्बादी का कारण बन रहा है। नकवी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ लोगों की आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ लोगों का देश की जीत पर दुर्भावना का गीत गाने का दस्तूर हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा दिखा रहा है। उन्होंने कहा, आज भारत में तिरंगे की शौर्य यात्रा और पाकिस्तान में टेररिस्ट की शव यात्रा निकल रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री JPS राठौर, जिला प्रभारी राजा वर्मा और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना भी उपस्थित थे। तिरंगा यात्रा है सर, तिरंगा यात्रा में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे सेना के धुरंधरों ने आतंकी टेरिटरी और टकसाल को, आतंकी संपदा और संपत्ति को जो धुआंधार तरीके से धूल धूसरित किया है, निश्चित तौर से उन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो सबक मिला है वो उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। और जो जमीन जो है वो आतंकवाद के जल्लादी जानवरों की जमीन बन गई हो और ऐसे जल्लादी जानवरों की जमीन को जमींदोज करना इंसानियत के लिए भी जरूरी है और पूरी की पूरी संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी है। और इसलिए हमारे सुरक्षा बलों के जो हमारे धुरंधर सुरक्षा बल हैं, उन्होंने जिस मजबूती के साथ इन आतंकवादियों के आकाओं की, आतंकवादियों के दाताओं की, आतंकवादियों की संपदा की और संपत्ति की धुलाई की है, निश्चित तौर से वो धूल धूसरित हुए हैं। और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि आज जो है वो पूरा देश जो है हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। और हमारे भारत में जो है वो तिरंगा की शौर्य यात्रा निकल रही है, वहीं पाकिस्तान में जो है वो टेररिस्ट की शव यात्रा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए बहुत स्पष्ट है और इस देश का सेना पर और अपने नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी पर भरपूर भरोसा है। वहीं जो है वो हमारे दुश्मनों का जो है वो भय है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। नकवी जी, वो मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह के बयान पर हमारे भारतीय सैनिकों ने पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को धूल चटाई। ऐसे ही हमारे वीर, हमारे सैनिक हैं, सचुनी के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। और आप खासकर रामपुर में ये देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश के प्रति देशभक्ति और एकता का जो परिचय दिया है, वो अपने आप में एक अलग चीज़ दर्शाता है। आप देखते हैं कि रामपुर हमेशा गंगा गंगा तहसील के लिए बहुत मशहूर रहा है और आज इसका परिचय भी दिया गया है। यहाँ जितने आज आप देख रहे होंगे भीड़, उसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई हर व्यक्ति है। दूसरा, कारगिल में शहीद हुए थे सरदार बलजीत सिंह, हमारे भाई हैं, नवाब ज्ञान पटना नवाबगंज, वहाँ रहते हैं। उनको भी जब लगा कि ऐसी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है तो इनसे रहा नहीं गया और ये भी इस यात्रा में पैदल शामिल हुए। और हमारे क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों हमारे वीर सैनिक ऐसे जिन्होंने सेवा अपनी वीर सेना में, आज सब लोग हमारे यहाँ साथ हैं और सब लोग एक यहाँ पर उनके दिल में एक जोश है, एक पाकिस्तान के प्रति रोष है और ये चाहता है कि अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी आगे किस चीज़ की आगे तो मुँह थोड़ा जवाब कितने तिरंगा था, कितनी मीटर लंबा तिरंगा था? यहाँ लगभग 500 मीटर का जो तिरंगा लेकर हमारे लगभग 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर सब आज एक कदम। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से? 5 से शुरुआत होकर गांधी समाजी को बेचारे शहीद भी हुए लड़ाई में और सब मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख, ईसाई सब आज इकट्ठे हुए यात्रा में। हमें भी पता लगा रात तो हम भी यहाँ से 40 किलोमीटर से आ गए इस यात्रा में शामिल हो और पैदल चल के बधाई के साथ हमने भी गांधी समाधि की आगे मतलब। आपके भाई भी युद्ध में शहीद हुए थे? हाँ, शहीद हुए थे। अब इस बार तो
99 में। जी जी, इस बार जो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको लेकर किस तरह नजर से देखते हैं? बढ़िया देखते हैं, जवाब ऐसे देना चाहिए। जब हमें हमारे दुश्मन मारते तो हमें कोई दूर रखना चाहिए, हमें ये ऑपरेशन जानबाज के पूरे करके उनको करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए।